Hello friends, Prerna this side from iNeuron and today we'll discuss a new topic of maths that is limits. स्टैंडर्ड 11 में लिमिट्स एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप एक बार सीख जाइएगा तो फिर आपको कभी उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही आसान है, बस आपको ये दिमाग में रखना है कि किस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है। तो सारे मेथड्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि लिमिट होता क्या है। देखिए, जब भी आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया होगा साथ में हमेशा एक लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया होगा, हमेशा लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया होगा। लाइक इफ इट सेज लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे हम टेंड्स टू कहते हैं, ठीक है, टेंड्स टू 0 एंड क्वेश्चन इज 2x प्लस 3। सो अगर ये सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें आप जैसे ही x का वैल्यू पुट करोगे इट विल गिव 2 इंटू 0 प्लस 3, दैट इज 3। तो ये बड़ा सीधा सा आंसर आ गया। ओके, बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन में x के वैल्यूज पुट करने पर कुछ अनयूजुअल आ जाए या मीनिंगलेस आ जाए, लाइक इफ आई से कि आपके किसी लिमिट के लिए 0/0 आ रहा है, 0/0 आ रहा है, तो ये एक मीनिंगलेस थिंग है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, इसके अलावा इनडिटर्मिनेट फॉर्म और भी हो सकते हैं। इफ आई से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सो ये सारी चीजें मीनिंगलेस है, इजंट इट। इफ आई से 0 टू द पावर 0 और आई से 0 टू द पावर इन्फिनिटी, ओके, इफ आई से 1 टू द पावर इन्फिनिटी, सो ये सारी चीजें क्या है, अनयूजुअल है एंड दे आर मीनिंगलेस। सो ये सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। नाउ जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में होते हैं तो उन पर हम डायरेक्टली x का वैल्यू पुट नहीं कर सकते। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू फैक्टराइज और रैशनलाइज, ओके, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। सो इसमें आप लोग बेसिक 0/0 करने वाले हैं, ठीक है। 0 इंटू इन्फिनिटी भी एक होता है, 0 इंटू इन्फिनिटी, ये करने वाले हैं। ओके, सो ऐसे टाइप के फॉर्म वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए लिमिट में क्या होता है। इफ आई से लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) by gx. Now fx can be anything, it can be polynomial, it can be trigonometric term or logarithm, exponential, anything. Okay, so if the question is in this format, so we can apply this limit on each of the numerator and denominator. So how we can write? We can write limit x tends to 0 fx by limit x tends to 0 gx. Got it? Okay, now on putting the value of x, if I'll get 0 at the numerator and 0 at the denominator, then this is meaningless, or we can say that this question is indeterminate form. Okay, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, इसका सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। जब भी क्वेश्चन का फॉर्मेट 0/0 होता है या इनमें से कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म के होते हैं, देन हमको सोचना पड़ता है कि हम लोग इसमें कौन से मेथड को अप्लाई कर सकते हैं ताकि एक मीनिंगफुल सोल्यूशन निकले। ओके, सो here it is, limit x tends to 0 f. Now let us suppose that question says limit x tends to 1 and it is 2x square plus 3x plus 1. देखिए अगर ये प्लस 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 है, इसका मतलब है कि इस लिमिट को आप इंडिविजुअली तीनों टर्म में डाल सकते हो। So if I'll write it like separately, it will give limit x tends to 1 2x square plus limit x tends to 1 3x plus limit x tends to 1 1. अब देखिए इसमें अगर आप x के जगह 1 रखते हैं तो ये सिर्फ 2 देगा, इसमें अगर आप x के जगह 1 रखते हैं तो 3 इंटू 1 इट इज 3, एंड इसमें तो x एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, तो इट विल गिव 3 2 5 प्लस 1 6, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपका सिंपल है देन आपको सिंपली x का वैल्यू पुट करना है। अगर क्वेश्चन प्लस में हो या माइनस में हो देन वी कैन पुट द लिमिट ऑन ईच एंड एवरी टर्म। ओके, if it is in division then also we can do the same thing, and multiplication में भी आप इंडिविजुअली हर टर्म पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट था लिमिट्स का। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि अगर आपका क्वेश्चन सिंपल है एंड ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ये एक
मीनिंगफुल वैल्यू देता है देन इट्स ओके, बट इफ द क्वेश्चन इज इन द फॉर्म 0/0 और एनी ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, then we have to apply a suitable method. Now we will discuss about each and every method. Okay, so let's start. Limits, इवेल्युएशन ऑफ एल्जेब्राइक लिमिट्स. अब हम इसमें 5 मेथड्स लिखे हैं, इसमें और भी मेथड्स एड ऑन होंगे. सो वेरी फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन विच वी कैन सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x in the given question and it will not give 0/0. Okay, in the second it is factorization method, then rationalization method by using some standard limit, and last one is method of evaluation of algebraic limit at infinity. Okay, so infinity वाला थोड़ा दिक्कत करता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. So एक एक मेथड पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है. देखिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या करना है, सिंपली x का वैल्यू गिवन क्वेश्चन में पुट करते हैं. ये आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा. जैसे देखिए, ये आपके पास एक क्वेश्चन है और आपको मान लीजिए नहीं पता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो सिंपली सबसे बेसिक थिंग, जो बेसिक ट्रायल होता है, वो ये होता है कि x टेंड्स टू 1 है, तो आप इसको क्वेश्चन में पुट करिए और देखिए कि ये किसी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में आता है या नहीं. अगर नहीं आता है तो वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा. सो इफ आई विल पुट 1 in place of x, it will give 1 square plus 1 by 1 plus 1. So it is 2/2 and simply answer is 1. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के हमें समझ आ रहा है कि ये कभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आएगा ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x. As soon as value of x, I'm sorry, as soon as value of x we are putting in the given equation, we will not write limit x tends to 1 here. Okay, जैसे ही आप x का वैल्यू पुट करते हैं, उस स्टेप से आप लिमिट x टेंड्स टू 1 नहीं लिखेंगे. लेकिन अगर मान लीजिए आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो जब तक आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, मतलब जब तक आप x का वैल्यू पुट नहीं कर रहे हो, तब तक ये साथ साथ कॉपी होगा. ठीक है, आप आगे देखिएगा. अगेन इन दिस क्वेश्चन, लिमिट 3x² + 4x + 5. सो इसमें कहीं भी 0/0 आने का चांस नहीं है. सो वी कैन सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x. सो इट इज 3 × 2² + 4 × 2 + 5. Okay, it is 12, 8 + 5. So it is 25. Okay, so यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि लिमिट बहुत इजी है. ठीक है, आपको बस मेथड कंसिडर करना है कि कौन सा ले. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगेन इसमें अगर आप x का वैल्यू पुट करते हो 1, सो इट इज 1 - 1 0, बट यहाँ एक 1 है, तो न्यूमरेटर में 0 तो नहीं आएगा. एंड एट द डिनोमिनेटर 1 + 1² दैट इज 1 + 1 2, डिनोमिनेटर में भी 0 नहीं आएगा. ओके, 0 आ सकता है बट 0/0 नहीं आना चाहिए. सो अगेन इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x. सो इट इज 1 + 1 - 1 होल स्क्वायर बाय 1 + 1 स्क्वायर. It is 1 + 0². Okay, and at the denominator 1 + 1 2. Okay, got it. Moving on to question number 4. देखिए, क्वेश्चन में एक छोटा सा हिंट होता है. अगर क्वेश्चन प्लस में है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो उनका 0/0 फॉर्म में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, होते ही नहीं है. ठीक है, सो अगेन इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 2 × 3 + 3 by 3 + 3. So it is 9/6, 3/6, 1/2. Simple, 1/2. Got it? Okay, moving on to next. Next method is factorization method. मैंने substitution method में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन लिए, because that is very easy. आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आता है कि अगर आप x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये किसी भी तरह से 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा. So let's discuss about factorization method. So in factorization method क्योंकि मैंने यहाँ मेथड लिख दिया है, तो आप बोलिएगा हाँ इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें फैक्टराइज करना है या डायरेक्टली पुट करना है. तो इसके लिए आप थोड़ा सा रफ वर्क कर सकते हो. देखिए, अगर आप इसमें x का वैल्यू 4 रखिएगा ना, इसमें अगर आप x का वैल्यू 4 रखिएगा तो हो सकता है कि ये 0/0 आ जाए. सो फैक्टराइजेशन करने के 2 रीजन होते हैं. या तो ये 0/0 फॉर्मेट में है, या आपका कैलकुलेशन कम होगा अगर आप उसको फैक्टराइज करिएगा.
ठीक है। सो फैक्टराइज करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ही रहेगा। फैक्टराइजेशन करने की दो वजह है, ईदर इट इज इन 0/0 फॉर्म और on factorizing the solution the calculation will become easy. Got it? So let us suppose I am factorizing it. So it is limit, since I am not putting the value of x, that's why I am writing it in each and every step. जब तक हम x की वैल्यू पुट नहीं करते तब तक आप इस फॉर्मेट को कॉपी करते जाइएगा हर क्वेश्चन में. गॉट इट? सो नाउ इट इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. ऑन फैक्टराइजिंग इट विल गिव x स्क्वायर and at the denominator it is x square. Okay, now here it is, on taking x it is x minus 3 and on taking 4 it is again x minus 3. Okay, now x minus 4 plus 1 x minus 4. फैक्टराइजेशन करने का एक और फायदा है कि नेगेटिव वाले जो टर्म होते हैं ना वो कैंसिल आउट हो जाते हैं. लाइक इन दिस क्वेश्चन इफ यू कैन सी इट इज x प्लस 1 x माइनस 4. देखिए x का वैल्यू जब आप 4 पुट करते हो तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0. सिमिलरली यहाँ भी 0 इंटू समथिंग 0, तो ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा जो सही नहीं है. तो फैक्टराइज करने पे क्या होता है, वो जो पार्ट कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है ना, जो इसे 0/0 फॉर्म में ला देता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में. नाउ इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 4, इट इज 4 minus 3. 4 minus 3 by 4 plus 1. So it is 1/5. ठीक है ना? तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड. तो क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर भी x का वैल्यू पुट करके देखिएगा ना तो ये 0/0 आ जाएगा, इसीलिए फैक्टराइजेशन करना जरूरी था. गॉट इट? चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज लिमिट x टेंड्स टू 1/4. इफ आई पुट 1/4 इट विल गिव 1 minus 1 दैट इज 0 and here it will give 1 minus 1 0. तो अगेन ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है. ठीक है, अगर आप बुक्स में देखिएगा तो हर क्वेश्चन के स्पेशली एग्जाम्पल में हर क्वेश्चन के बगल में आपको लिख देता है ये 0/0 फॉर्म का है या जिस भी फॉर्म का आता है. ठीक है, मोस्टली 0/0 ही आता है, तो ये क्वेश्चंस में लिख दिया होता है. आई एम नॉट राइटिंग, मैं आपको बस वर्बली बता रही हूँ, वो लिखना जरूरी नहीं है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी देखिए अगर हम डायरेक्टली x का वैल्यू पुट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा विच इज इनडिटर्मिनेट. तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड और किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि ये 0/0 से बाहर आए. तो अगेन इसमें भी मैं क्या करूंगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1/4. it is actually 2 root x का whole square. Can we write it like this? And 1 can be written as 1 square, है ना? इसका स्क्वायर क्या होगा, 4x. ठीक है, and at the denominator it is 2 root x minus 1. Got it? Now in the next step I am not putting the value of x, so again I am writing limit x tends to 1/4. इसको आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप इसको a प्लस b एंड a माइनस b लिख सकते हैं एंड डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने दीजिए. ठीक है ना? तो नेगेटिव वाला अगेन कैंसिल आउट हो गया. नाउ इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x इट इज 2 अंडर रूट 1/4 प्लस 1. ओके, सो इट इज 2 इंटू 1/2 प्लस 1. सो इट इज नथिंग बट 1 plus 1 दैट इज 2. गॉट इट? चलिए समझ गए ये बात भी आप लोग. इसमें हमने क्या सीखा कि क्वेश्चन अगर 0/0 के फॉर्म में है देन वी हैव टू फैक्टराइज इट. अब जैसे जैसे आप मेथड सीखते जाएंगे ना तो आप हर बार सोचेंगे कि अगर फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं तो अगर ये फिर भी 0/0 है तो लेट अस थिंक अबाउट अदर मेथड्स. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 is again limit x tends to root 3 x square minus 3 and at the denominator it is x square plus 3 root 3 minus 12. So it is limit x tends to root 3. okay, this is x square minus root 3 square. 2-3 क्वेश्चन करने के बाद ना आप रियलाइज करोगे
कि जब भी हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो वो जो ब्रैकेट नेगेटिव वाला होता है, x माइनस समथिंग, x माइनस 3, x माइनस 2, वो कैंसल आउट करना ज़रूरी है, फिर वो आपको नज़र आने लगेगा। सो इन दिस क्वेश्चन इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैंने एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर लिखा है, एंड डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज करोगे। सो फैक्टराइज करने के लिए 12 है ना, तो so we have 2, 2 and 3. How we can factorize it to get 3 root 3? आई थिंक इधर सॉरी यहाँ x होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे करें कि 3 रूट 3 आ जाए। ओके, सो देखिए 2, 2 एंड 3 को आप रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हो, ठीक है ना। अब आपको 3 रूट 3 चाहिए, सो इट इज 4 रूट 3 माइनस रूट 3, 3 root 3, isn't it? So it is x square plus 4 root 3x minus root 3x minus 12. Got it? So it is limit x tends to root 3, it is x plus root 3, x minus root 3, and at the denominator it is x plus 4 root 3 minus root 3 x plus 4 root 3, ठीक है ना। सो इट विल गिव लिमिट x टेंड्स टू रूट 3, इट इज x प्लस रूट 3, x माइनस रूट 3, ओके, एंड एट द डिनोमिनेटर इट इज x माइनस रूट 3 तो है ही, और ये जो ब्रैकेट है ये x प्लस 4 रूट 3। देखिए फिर नेगेटिव ब्रैकेट आपका कैंसिल आउट हो गया। नाउ इफ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज रूट 3, इट विल गिव रूट 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय ये क्या था, x प्लस 4 रूट 3, यानी रूट 3 प्लस 4 रूट 3, सो इट इज 2 रूट 3 बाय 5 रूट 3, सो इट इज 2 बाय 5। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए आप हर क्वेश्चन में ये नोटिस करिएगा कि जो भी नेगेटिव वाला ब्रैकेट होता है वो एट लास्ट कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे ही नेगेटिव वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट होता है आपका क्वेश्चन डिटर्मिनेट हो जाता है, इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेट हो जाता है। यहाँ तक अगर आप x का वैल्यू पुट करते हो ना तो ये 0 by 0 ही आएगा। जैसे ही आपका नेगेटिव वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट होता है, प्रॉब्लम सॉल्व। सो विल डू नाउ क्वेश्चन नंबर 4। So in question number 4, it is limit x tends to 2, okay, limit x tends to 2. Now in this question, this is not quadratic, it is cubic polynomial. Okay, so if I'll put the value of x, then it will give 0 by 0. You can try it later. So in this question, फैक्टराइजेशन अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। ये आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है, इफ आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन इट विल गिव x प्लस 3 एंड हियर इट इज 9x minus 2, so it is not possible to factorize it directly. So in such type of question you have to think that for which value of x it will give 0. आपने स्टैंडर्ड 10 में हिडन ट्रायल मेथड पढ़ा है ना, वही लगाना है यहाँ पर। ओके, सो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं x की जगह पर 1 रखती हूँ, सो इट विल गिव 1 प्लस 3 माइनस 9 माइनस 2, ये 0 नहीं देगा, नहीं देगा। सो लेट अस सपोज आई एम पुटिंग 2 इन प्लेस ऑफ x, सो इट इज 2 क्यूब 8 प्लस 12 माइनस 18 माइनस 2, सी so it is minus 18 plus 2, it is minus 20 and it is plus 20, so it will give 0. ओके, सो आपको यहाँ पर एक फैक्टर मिला है कि अगर आप x का वैल्यू 2 रखते हो, x का वैल्यू अगर 2 रखते हो तो ये आपका 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि आपको एक टर्म मिला है x माइनस 2, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप x माइनस 2 से इससे और इससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, या फिर इन दोनों को आप डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए, जो आपको सुटेबल लगे आप वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, x माइनस 2 से इसे रफ में डिवाइड कर रही हूँ। सो इट इज x माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2,
ठीक है। अब देखिए यहाँ x है, x क्यूब लाना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय एक्स स्क्वायर, सो इट इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. Okay, on solving it will give 5x square minus 9x, so it is plus 5x, so 5x square minus 10x. 10 minus 9 is 1 plus 1, x minus 2, so it is x minus 2. Okay, so numerator can be written as x minus 2, okay, x minus 2 and x square plus 5x plus 1, ठीक है ना. नाउ इसमें देखिए, इसमें भी अगर आप x का वैल्यू 2 पुट करते हो तो ये क्या होता है, ये हो गया 2 क्यूब 8 माइनस 2 माइनस 6, ये भी आपका 0 ही दे रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर का भी फैक्टर 2 है. ओके, सो इसे भी आप डिवाइड कर लीजिए, x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6. ओके, सो x square will give x cube minus 2x square. Okay, so it is 2x square minus x plus 2x. So it is 2x square minus 4x. Got it? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए कि it will give 4x minus x, 3x minus 6. So it is plus 3, it will give 3x minus 6. So at the denominator it is x minus 2 and x square plus 2x plus 3. देखिए अगेन आपका नेगेटिव पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो you are left with plus 1 and now we can put the value of x simply. So it is 2 square plus 5 2s are 10 plus 1 by 2 square plus 2 2s are 4 plus 3. So it is 15 and 11. Got it? 15 by 11. Okay, moving on to next question. Question number 5. Question number 5 says x tends to 3. I am writing this question. It is limit x tends to 3, x square minus 9, okay, 1 by x plus 3, 1 by x minus 3. Got it? Now in this question, simply we cannot put the value of x directly, so what we have to do, we have to solve it further. So it is limit x tends to 3, x square minus 9, and if I'll take LCM here, it will give x plus 3, x minus 3, a plus b, a minus b is a square minus b square. Okay, so on taking LCM, it will give limit x tends to 3 to x. So it is 2 into 3, so it is 6. Easy? Okay, so this question was quite clumsy, but answer is very easy. Okay, so in question number 6 says limit x tends to 1, 1 minus x to the power minus 1 by 3, okay, and at the denominator it is 1 minus, can we write it x to the power minus 1 by 3 whole square? Can we write this? Yes, we can. So here what we can do, we can write x tends to 1, it is 1 minus x to the power minus 1 by 3, and at the denominator we can write 1 as 1 square. Again it is a plus b, a minus b. So it is 1 plus x to the power minus 1 by 3 and 1 minus x to the power minus 1 by 3. Cancel out. Got it? So
इट विल गिव, देखिए ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप हायर क्लास में चले गए हैं तो ये इक्वल टू या ये लिमिट नहीं लिखने से चल जाएगा, नो, इन सब चीजों में मार्क्स होता है। आपको किसी भी क्वेश्चन में ना इक्वल टू छोड़ना है, और अनटिल एंड अनलेस आप एक्स का वैल्यू पुट नहीं करते हैं आपको तब तक ये कॉपी करते जाना होगा। गॉट इट। चलिए अब इसमें एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 1 प्लस 1 टू द पावर माइनस 1/3, 1 टू द पावर 1 एंड एनीथिंग विल बी 1, सो इट इज 1/2। okay, so moving on to next method, it is rationalization method. नाउ क्वेश्चन देख के आपको अगेन समझ में आ जाएगा कि रैशनलाइज करना है। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, जब भी आपके क्वेश्चन में दो रूट्स ऐड या सब्ट्रैक्टेड हो, ओके, या एक रूट और एक सिंगल ऐड या सब्ट्रैक्टेड हो, तो वहां पर आपको हिंट है कि आपको इन्हें रैशनलाइज करना है। कभी कभी दो मेथड एक साथ एग्जिस्ट भी करते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, बट राइट नाउ वी आर डूइंग डायरेक्ट रैशनलाइजेशन मेथड। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन इट सेज लिमिट x tends to a under root this and okay, so first of all ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का फॉर्मेट सेम है, यानी कि आपको न्यूमरेटर को अलग से रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करना है। ओके, सो लाइक इफ आई से लिमिट x टेंड्स टू a, it is under root a plus 2x minus root 3x and it is 3a plus x minus 2 root x। ये आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, सो आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 3a plus x plus 2 root x by same thing 3a plus x plus 2 root x। okay, now if I'll rationalize the numerator this part, so it will give, देखिए ये जो है इसी का आपको पॉजिटिव वाला लेना है, तो ये हो जाएगा a plus 2x plus under root 3x and again it is a plus 2x plus under root 3x। got it। अब देखिए ये जो आपका पार्ट है ये वाला एंड ये ध्यान से देखिएगा, ये a माइनस बी a प्लस बी है, सो इट विल गिव a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच मीन्स a प्लस 2x इसका स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस अंडर रूट 3x इसका स्क्वायर। गॉट इट। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, a माइनस बी a प्लस बी विल गिव a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये जो है आपका और ये इनको भी आप देखिएगा तो a माइनस बी a प्लस बी है, आई एम सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन, आई एम सॉरी दिस वन, not this one। so इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगा अंडर रूट 3a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स स्क्वायर। अब जो भी आपका रिमेनिंग है उनको भी कॉपी कर दीजिए। न्यूमरेटर में आपका अंडर रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स है, and at the denominator we are left with this term which is a plus 2x plus under root 3x। got it। and it is limit x tends to a। अब देखिए ये वाला पार्ट जो है ये हो गया आपका a plus 2x minus 3x and this one is 3a plus x minus 4x। okay, and here it is same under root 3a plus x plus 2 root x by under root a plus 2x plus under root 3x। okay, so यहाँ भी आपको लिमिट लिखना होगा क्योंकि अभी तक हमने x का वैल्यू a पुट नहीं किया है, ठीक है ना। अब इसके आगे मूव जब करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू a रखते हैं तो ये है a एंड 2a माइनस 3a, इट इज एक्चुअली आई एम राइटिंग इट हियर, ओके, इट इज a प्लस 2a माइनस 3a।
Okay, and at the denominator it is 3a. सी, अगर हम लोग डायरेक्टली x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में ये 3a माइनस 3a एंड डिनोमिनेटर विल ऑल्सो गिव 0, 3a प्लस a माइनस 4a, सो इट विल ऑल्सो गिव 0. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, यहाँ पर आपको सोचना होगा कि अगर हम डायरेक्टली x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, तो क्या इसे और सॉल्व किया जा सकता है? सो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर x का वैल्यू पुट मत करिए, वॉट इट, यहाँ पर x का वैल्यू पुट मत करिए. तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये है मेरा लिमिट x टेंड्स टू a. Okay, so it is actually a minus x. 2x minus 3x is minus x. So it is a minus x. And at the denominator it is 3a minus 3x. So 3a minus 3x को आप 3a minus x लिख सकते हैं. ठीक है ना, अभी तक हमने x की वैल्यू पुट नहीं की है. Now here second part is same, 3a plus x plus 2 root x by root a plus 2x plus root 3x. ठीक है ना, अब देखिए ये नेगेटिव वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया. जैसे ये कैंसिल आउट होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व. नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x, सो इट विल गिव 1/3 and here it is root 3a plus a, root 4a. root 4a is 2 root a plus 2 root a again, and at the denominator it is 2a plus a, root 3a plus अंडर रूट 3a. ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सोल्यूशन मिल गया. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2. इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय x. ठीक है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय x, रैशनलाइज करते हैं इसे. सो इट विल गिव 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1. Got it? Now in the next step it is limit x tends to 0 1 plus x minus 1 by, ये हो गया आपका a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 1 प्लस एक्स का रूट हट जाएगा तो ये 1 प्लस एक्स माइनस 1. यहाँ एक x है और एक आपका 1 प्लस एक्स प्लस 1 है. ठीक है ना, नाउ इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई x 1 प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, अब जब आप इसमें x का वैल्यू पुट करोगे तो ये 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस 0 इज 1 एक्चुअली, एंड हियर इट इज 1 अगेन, सो इट इज 1 बाय 2. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रैशनलाइजेशन मेथड. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 1. सो अभी हमें पता है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, तो ये इजी हो जाता है. बट आपको क्वेश्चन देख के हमेशा सोचना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कॉमन होता है कि नहीं. पहले मेथड के बारे में आप पहले सोचिएगा कि क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, नहीं हो सकता है, देन आप सोचिएगा क्या ये रैशनलाइज हो सकता है. तो इस क्वेश्चन में मुझे बस इतना ही दिख रहा है कि न्यूमरेटर से मैं रूट एक्स कॉमन ले सकती हूँ. ओके, अब स्क्वायर में से विच मीन्स 2 में से अगर आप हाफ माइनस ले लेते हो तो यहाँ बच जाता है सिर्फ 3/2. सो इट इज x 3/2 माइनस 1 एंड इट इज रूट x माइनस 1. Got it? अभी भी अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये 0/0 के फॉर्म में ही है, मतलब अभी आपको इसको और सॉल्व करना है. तो if I'll rationalize it, ठीक है, तो
अगर आप इसे रैशनलाइज करते हैं तो नीचे आपका आएगा x माइनस वन, है ना, रूट x माइनस वन, रूट x प्लस वन विल गिव x माइनस वन, एंड इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x इट इज अगेन 0। तो यहाँ पर रैशनलाइज करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग सोचते हैं कि इसमें और क्या किया जा सकता है। तो इसमें हमें ये तो पता चल गया कि रैशनलाइजेशन अभी तो पॉसिबल नहीं है, मे बी फर्दर स्टेप्स में यूज हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो x टू द पावर 3/2 है इसे हम x टू द पावर हाफ का क्यूब भी तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। अब ये मेरे माइंड में कैसे स्ट्राइक किया, आप पूछिएगा कि ये कैसे सोचेंगे, तो ऐसे सोचेंगे कि मुझे पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में a माइनस बी पहले आता है, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला का गेम है, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो वो खुद ही स्ट्राइक करता है। उसके बाद होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे क्या लगा कि a माइनस बी आता है जो डिनोमिनेटर को कैंसल आउट कर देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ऐसा सोचा। अब ये 1 को भी मैं क्यूब ले लेती हूँ और डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दीजिए, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। नाउ numerator is root x. Now a cube minus b cube is a, I'm writing it root x, okay, a minus b, a square root x का square, okay, then plus ab root x into 1 that is root x plus b square 1 का square, ठीक है, and at the denominator it is root x minus 1। देखिए ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब अगर आप x का वैल्यू पुट करते हैं तो ये रूट 1 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये 3 हो गया। सो आंसर इज 1 into 3 दैट इज 3। गॉट इट। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए आप जैसे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे ये 1 एंड अगेन 0, सो इट इज एक्चुअली 0/0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट, है ना। तो अब क्या करना होगा, आपको सिंपली इसको रैशनलाइज करना होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने रैशनलाइजेशन मेथड नहीं लिया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर मेथड से ही चलेगा, ठीक है, ये आप पर है, आप अगर दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं तो दैट्स ओके। तो आई एम रैशनलाइजिंग इट हेयर ओनली, सो इट विल गिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। सो इट इज तो इसको रैशनलाइज जब आप कर रहे हो तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, आई एम सॉरी, सो इसमें देखिए ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका रैशनलाइज। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप न्यूमरेटर विल गिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब आप इस ब्रैकेट को खोलते हो this one, it will give limit x tends to 0 1 plus x square minus 1 plus x square, and at the denominator it is x square root 1 plus x square 1 minus x square. Got it? Now it is 2x square, at the numerator it is 2x square, okay, divided by x square, एंड ब्रैकेट को सेम आप कॉपी कर दीजिएगा। सो नाउ एट द न्यूमरेटर इट इज 2, ओके, न्यूमरेटर इट इज 2 and at the denominator 1 plus 0 root 1 is 1 and 1 minus 0 again 1 plus 1 is 2, so simply it will give 1, okay. So that's it for the video. We will discuss some more questions, okay, some more questions and another methods also in the next video. Till then, bye bye.